नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महान न्यूज़ के आज के हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज हम इंटीग्रिटी हॉस्पिटल आए हुए हैं। हमारे साथ में मौजूद है इंटीग्रिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज ढोबड़े, जिनसे आप बात करने वाले हैं इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। आखिर ये इम्यूनिटी सिस्टम होता क्या है, इसके विषय हम जानकारी लेंगे। जो सवाल हमारे मन में पनपते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम अगर कमज़ोर हो जाता है शरीर में तो उसका प्रभाव अपने शरीर पर क्या होता है, इस विषय को लेकर हम आज बात करने जा रहे हैं डॉक्टर पंकज से। तो सबसे पहले हम डॉक्टर पंकज का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हेलो डॉक्टर में। हमारा पहला सवाल ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम, हालांकि इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में सबको पता है, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर में क्या काम करता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज ढोबड़े। इम्यूनिटी जैसे हम सब लोग जानते हैं एक बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वो बाहरी चीज़ों से, बाहरी इन्फेक्शन से, बाहरी अटैक से जो बॉडी पे करते हैं, उसमें इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है। अब बॉडी में इम्यून सिस्टम जैसे सेल्स होते हैं बॉडी बनी ही सेल्स से है। तो एक प्रकार के सेल्स होते हैं टी सेल्स, जो ये आपके डिजीज़ को फाइट करने में हेल्प करते हैं। जब भी आपको कोई बीमारी होती है, समझ लीजिए एक डेंगू का उदाहरण लेता हूँ मैं। डेंगू होता है मॉस्किटो के काटने से। उसमें जो वायरस होता है डेंगू वायरस, वो मॉस्किटो कैरी करता है, वो आपको काटेगा। तो अगर समझ लो अगर 10 लोगों को काटेगा तो हो सकता है उसमें से 5 लोगों को बीमारी हो, 5 लोगों को ना हो। तो जिनको हुई और जिनको नहीं हुई तो उनको क्यों हुई, जिनको होनी चाहिए थी, इसमें ये है कि उनका इम्यून सिस्टम शायद उतना कारगर नहीं रहा होगा। होता क्या है, जब भी इन केस एग्जांपल जैसे मैंने दिया डेंगू का, वायरस सपोज बॉडी में गया, ब्लड से गया, तो सबसे पहले उसको मारने के लिए हमारे सेल्स आगे आएंगे, हमारे टी सेल्स। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग है तो वो टी सेल्स वो वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो होगा क्या है, जैसे वायरस बॉडी में एंट्री किया, टी सेल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको इफेक्ट ही नहीं मिलेगा, तो उनको डेंगू होगा ही नहीं। तो जो हम देखते हैं सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेस, या फिर जो हम आजकल केसेस देख रहे हैं वायरल केसेस, बहुत लोग आपने देखा होगा कि वो सिंपल, उनको कुछ बॉडी एक होता है, सिंपल सा थोड़ा बुखार आएगा एक दिन, बाद में वो ठीक हो जाते हैं। तो वो ठीक अपने आप ठीक क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ योर इम्यून सिस्टम। आपका जो इम्यून सिस्टम बॉडी में है, जो सेल्स है, वो टारगेटेड अटैक करते हैं, जैसे बाहर के जो कीटाणु, बाहर के जो इननेचुरल इन्वेडर्स हैं उन पर अटैक करते हैं और उनको फिर बॉडी में फैलने से रोकते हैं। जी, तो इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखने के लिए खान पान में किस तरह की चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए? देखिए, इम्यून सिस्टम सेल्स से बना हुआ है जी। सेल्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं, हमारी बॉडी भी सेल्स से बनी हुई है। तो इन सेल्स को हेल्दी रखने के लिए हमारे बॉडी को अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए कैसा होता है, खान पान तो ज़रूरी है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। एक जनरल वर्ड में जिसका मैं कहना चाहूँगा, एक सर्काडियन रिदम, जिसको हम कहते हैं कि बॉडी को अलाइन करना चाहिए आपके दिनचर्या के हिसाब से। मतलब होता क्या है, आपका सूर्योदय हुआ 5-6 बजे, फिर दिनचर्या बढ़ती रहती है, आपका सूर्यास्त होता है 6-7 बजे, तो आपकी बॉडी को उस हिसाब से अलाइन करना चाहिए। मतलब आपका जो शाम का डाइट है, शाम का है, वो सूर्यास्त से पहले या थोड़ा सा इसमें हो जाना चाहिए। उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी अलाइन हो जाएगी। लाइफस्टाइल में आपका क्या आता है, तो फूड आता है। फूड में जितना नेचुरल हो सके उतना नेचुरल रहिए। फ्रूट्स हम बहुत सुनते हैं आजकल, विटामिन सी के टैबलेट्स आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं, लेकिन विटामिन सी नेचुरली भी तो बहुत मिलता है ना। आप देखिए ऑरेंजेस, गुआवा, लेमन, इसमें कितना विटामिन सी होता है। आप डेली भी अगर इसको एक फूड लेते हैं, ऑरेंजेस में तो है काफ़ी, बाकी फ्रूट्स में भी है ना, एप्पल हो गए, बनानास हो गए, इसमें भी है ना कंटेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत है। ये होता कैसा है, जो सेल्स होते हैं टी सेल्स जो फाइट करते हैं, इनको भी एनर्जी की ज़रूरत लगती है। अब उनको माइक्रो एनर्जी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? ये डेफिनेटली आजकल इसकी मेडिसिन आ गई हैं, बट जब आपको ये नेचुरली आपके फूड्स में अवेलेबल है, आपके ऑरेंजेस, लेमन, वेजिटेबल्स में अवेलेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स, आई कैन से सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, उसमें आपका उस हिसाब से उस सीजन में जो आपको न्यूट्रिएंट लगते हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसको आपने प्रॉपर तरीके से ले लिया, प्रॉपर तरीके से इंटेक किया, तो आपका इम्यून सिस्टम बरकरार रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके, तो इम्यून सिस्टम अगर कमज़ोर हो जाता है तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लक्षण क्या रहते हैं, कैसे पता चलेगा? ये फ्रीक्वेंट आप बीमारी का शिकार हो जाएंगे, वीकनेसेस ज़्यादा होती है, वीकनेस ज़्यादा होंगी। अब होगा क्या, जैसे अभी मानसून सीजन चालू है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बहुत कॉमन है। मलेरिया तो उतना अभी उतना नहीं है, लेकिन डेंगू चिकनगुनिया बहुत कॉमन है। अभी चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया,
ये वायरल डिजीज़ है। टाइफाइड ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब वायरल तो हवा में फैला हुआ है, मौसम चेंज है जी। फिर भी आप देखो कि कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बहुत फ्रीक्वेंटली अफेक्ट हो रही है। छोटा सा भी वायरल हुआ तो उनको वीकनेस बहुत आ रहा है, वो खा पी नहीं पा रहे हैं। कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सेल्फ लिमिटिंग डिजीज से ठीक हो रही है। मतलब सेल्फ लिमिटिंग क्या, घर पे रेस्ट कर रहे हैं, वो अच्छे फूड्स खा रहे हैं, अपने आप ठीक हो रहे हैं। तो इनमें फ़र्क क्या हो रहा है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। इम्यून सिस्टम आपका वीक है तो आपको ये फ्रीक्वेंटली डिजीजेज, ये वायरल डिजीजेज, ये बैक्टीरियल डिजीज आपको फ्रीक्वेंटली होंगे। अदर पॉपुलेशन के मुकाबले जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, मतलब ज़्यादा वीकनेस होना मतलब इम्यून सिस्टम ज़्यादा अपना वीकनेस कमज़ोर है। अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हो। सी होता कैसा है कि एक तो होता है कि आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डिफिशिएंट है। एक एग्जांपल के मान में बोलना चाहूँगा, HIV, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV में होता ही ऐसा है कि आपके T सेल्स पूरे डैमेज कर देता है, तो आपका सिस्टम ही पूरा डैमेज हो गया है। तो HIV में आप देखोगे कि उसको हर प्रकार का इन्फेक्शन तुरंत लग जाता है कि द बॉडी इज़ सो वीक कि वो कोई भी सिंपल इन्फेक्शन वो बड़ी डिजीज़ कर देगा। जिनमें इम्यूनोडेफिशिएंट नहीं है, नॉर्मल पर्सन्स है, लेकिन जिनमें इम्यून सिस्टम वीक है, तो वीक मतलब क्या हो गया कि आपके जो फाइटर सेल्स हैं, सी एज ए एग्जाम्पल एक कंट्री का सब कहना चाहूँगा मैं, कंट्री का एक डिफेंस सिस्टम कहाँ होता है, उसकी आर्मी, नेवी इसमें होता है, फाइटर सिस्टम में होता है। अगर ये सिस्टम वीक है तो कोई भी बाहर का देश आपकी कंट्री पे हमला कर देगा, आप उससे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वैसे आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइटर सिस्टम होता है आपका इम्यून सिस्टम, T सेल्स। अगर ये स्ट्रांग है तो आप बाहरी ताकतों से आराम से बच सकते हो। जो भी वायरल होगा वो भले ही आपको, आप कीटाणु, मॉस्किटोज, ठीक है, आप प्रोटेक्शन मेजर्स ले सकते हो, स्टिल किसी मॉस्किटो ने काट लिया, उसमें डेंगू वायरस था, लेकिन वो उतने, जिसमें इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितना नॉर्मल डेंगू वायरस में हो रहा है। तो अगर इम्यून सिस्टम अगर किसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो किस बीमारी की तरफ ज़्यादा जाएगा, मतलब कौन सी बीमारी ज़्यादा घातक रहेगी इम्यून सिस्टम की? इसमें हर कोई बीमारी घातक रहेगी। आप ये समझिए कि आपका इम्यून सिस्टम आपका बॉडी का गार्ड है। आपका गार्ड वीक हो गया तो यू आर ससेप्टेबल टू एवरी इन्फेक्शंस। ये तो कॉमन सीजनल इन्फेक्शन हो गया, फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, आजकल फ्लू में स्वाइन फ्लू कॉमन है, बहुत सारे कॉमन है। क्रॉनिक डिजीजेस, आपका डायबिटीज़, आपका हाइपरटेंशन, आपका हार्ट डिजीजेस, आपका मेंटल डिजीजेस, ये भी लिंक्ड है ना। सी होता कैसा है कि ये क्रॉनिक डिजीजेस जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म में डेवलप होते हैं। इसमें एक होता है इन्फ्लेमेशन, बॉडी में एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन जो बढ़ता जाता है, जो क्रॉनिक डिजीजेस को वीक करता, क्रॉनिक डिजीज को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो डायबिटीज़ हो गया, क्रॉनिक डिजीज, हार्ट डिजीजेस, हेल्थ, इसमें भी इम्यून सिस्टम बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, इफ यू ऑलरेडी डायबिटिक, तो उसमें इन्फेक्शन लेवल्स और बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शन लेवल बढ़ गया तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो जाएगा। तो एक्यूट डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस, कोई भी डिजीजेस में इम्यून सिस्टम इज़ अ मस्ट। आपका इम्यून सिस्टम जहाँ डैमेज है वो आपको हर प्रकार की बीमारी होना ही है। जी, मेरा एक आम सवाल ये है कि मतलब जैसे बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम का ये रहता है, वो इम्यूनिटी के इसमें ज़्यादा प्रतिरक्षा प्रणाली ज़्यादा वो उच्च स्तर पे रहते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसा देखा जा रहा है कि अभी भी बच्चों में भी इम्यून सिस्टम लैक होने के भी चांसेस बढ़ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहोगे? हमारा इम्यून सिस्टम जन्म से डेवलप होता है तो अर्ली स्टेजेस में स्ट्रांग होता है। बाद में भी बच्चों में होता क्या, आजकल आपका डाइट पैटर्न, आपका लाइफस्टाइल पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। बच्चों में जितना फ्रूट्स देना चाहिए, जो चीज़ें नेचुरली घर पे होती वो देना चाहिए, वो आजकल नहीं हो रही है। सी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे घर पे ही है। एक कॉमन है कि आप एडिक्वेट स्लीप लीजिए, बिल्कुल, ठीक है, जिससे आपका मेंटल वेलबींग अलर्ट रहेगा और आपके बॉडी के साथ अलाइन रहेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या फर्स्ट इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन। सी वाटर का इतना इंपॉर्टेंट है, वाटर इज 60% ऑफ योर बॉडी। मतलब हर चीज़ में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स में होता क्या है, सेल्स अपना प्रोसेस कैसा करती है, उसको मेटाबॉलिज्म चाहिए, उसको फूड्स चाहिए, वो सब वाटर से मिलेगा ना। बिल्कुल, आप जितना वाटर इंटेक अच्छा रखोगे आपकी बॉडी डिटॉक्सीफाई होगी। आपके जो वेस्ट है, फ्री रेडिकल्स है, वो वाटर से ही फ्लश आउट होंगे। तो वाटर आपने जितना हो सके उतना लेना ही, 3 to 4 लीटर्स आपने कंज्यूम करना ही है। बिल्कुल, 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर लेना ही है कि ईच एंड एवरी सेल, माइक्रो सेल रिक्वायर वाटर। जब बॉडी, ये सेल्स, इम्यून सिस्टम के सेल्स किसी वायरस से लड़ते हैं,
जब लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो डेब्रिस बोलो या फिर कचरा फॉर्म तो होगा, जिसको फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जो कि और हानिकारक रहते हैं। अगर ये कचरा बॉडी में जमा हो रहा है तो ये आपके और किसी ऑर्गन को डैमेज करेंगे, तो इसको फ्लश आउट करने के लिए होता है वाटर। तो जितना से ज़्यादा इनटेक वाटर का रख सके आप उस पर ध्यान दीजिए। अपनी बॉडी की सुनिए ना, थर्स्ट लग जाती है, आपको कभी वीक लगेगा, बॉडी डिहाइड्रेट लगेगी, तो ऐसे वक्त पे वाटर सबसे काम में आता है। दूसरा होता है सिंपल सी चीज़, जैसे मैंने बताया विटामिन सी इज हाईएस्ट इन लेमन। सुबह गुनगुने पानी में, बहुत लोग पुराने में लोग बताते आ रहे हैं, अभी भी काफ़ी लोग बताते आ रहे हैं, कुछ लोग लेमन का जूस डालिए। उससे होगा क्या कि आपका विटामिन सी लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपका मैक्सिमम 40-50% विटामिन सी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म बूस्ट मतलब आपका जो बॉडी का एनर्जी एक्सप्रेस करने का रेट है, मतलब इससे आपका जो स्टबर्न फैट है वो लूज़ करने में हेल्प होगा, वेट लॉस करने में हेल्प होगा, ये सब चीज़ें इससे हो सकती है। दूसरी चीज़ है टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं, घर की हल्दी जो होती है, उसमें कर्क्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है, स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मतलब आजकल इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम बहुत सी कंपनी वालों ने टैबलेट निकाली थी कर्क्यूमिन नाम से, जिसमें हल्दी होती है। हल्दी आप दूध के साथ लीजिए, गुनगुने पानी में, गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। हाईली इफेक्शियल, हाईली एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपके हर बहुत सारे डिजीज़ में हेल्प करेगी। लहसुन में भी एक कंपाउंड होता है एलिसिन, जो आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है। अब उसका भी हर एक चीज़ का महत्व होता है। अब लहसुन को आप सिर्फ ऐसे ही खा के उसका इफेक्ट पूरा नहीं ले सकते। बिफोर ईटिंग यू हैव टू क्रश इट, चबा लीजिए। उससे होगा कि उसका जो एलिसिन कंपाउंड है वो बाहर निकलेगा, दैट विल मिक्स विद योर सलाइवा, वो आपकी बॉडी में जाएगा। जैसे मैंने बताया फ्रूट्स हैं, नट्स, सीड्स हैं, आलमंड्स हैं, ये सब तो हमारे घर में ही होते हैं ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। मोस्ट कॉमनली सीजनल फ्रूट्स है, ऑरेंजेस, गुआवा, कीवी। अब डेंगू के सीज़न में बहुत लोग एडवाइस करते हैं पपाया, कीवी फ्रूट्स। मैं ये नहीं कहता कि वो प्लेटलेट बढ़ाने में हेल्प करते हैं, लेकिन दे स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम। वंस योर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, आपके सेल्स बढ़ जाएंगे। आपके सेल्स बढ़ जाएंगे, जो आपके प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो रहे हैं वो डिस्ट्रॉय होना बंद हो जाएंगे। मतलब इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, उसके वजह से आपका डिजीज़ जल्दी ठीक होगा और आपके प्लेटलेट्स जल्दी बढ़ जाएंगे। जी डॉक्टर, जैसे बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चे ज़्यादातर के फ्रूट्स खाने में अवॉइड करते हैं, तो अगर किसी बच्चे का अगर इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है तो ऐसे में उसको किस तरह का मेडिकेशन करना चाहिए, दवाइयाँ उसको कौन सी खानी चाहिए ऐसे में? आजकल विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12, हर एक चीज़ की दवा है, हर एक चीज़। बच्चों के लिए तो सिरप भी है, लेकिन जो रेमेडीज़ नेचुरल घर पे हो सकती है आप उसको ट्राई कीजिए। बहुत बच्चे, अब ऐसा भी कहना होता है बहुत लोगों के बच्चे मानते ही नहीं हैं, बट यू हैव टू ट्रेन देम। सी होता कैसा है कि बच्चे तो अलग बात हो, एडल्ट्स हो गए, हमको पता है कि एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट फॉर योर इम्यून सिस्टम, योर बॉडी मेटाबॉलिक रेट। लेकिन मैक्सिमम लोग एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं। एक्सरसाइज तो होती है एरोबिक एक्सरसाइज, एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हमारी बॉडी के लिए एरोबिक तो ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। तो हमको ये समझाना पड़ेगा अपनी बॉडी को, जैसे हम सुबह उठकर ब्रश करना नहीं बोलते, ब्रेकफास्ट करना नहीं बोलते, लंच करना नहीं बोलते। यू हैव टू टीच योर बॉडी कि आपको एक कम से कम 45 मिनट्स 1 आवर आपकी बॉडी को देना ही है। दिस शुड बी लाइक दैट कि मैंने ब्रश नहीं किया तो मेरा दिन खराब हो जाएगा, मैंने अगर स्नान नहीं किया तो मेरा दिन खराब हो जाएगा, तो मैंने एक्सरसाइज नहीं किया तो मेरा दिन खराब हो जाएगा। ये आपको ट्रेन करके ही होगा। व्हेन यू सेल्फ ट्रेन योरसेल्फ, आप अपने बच्चों को ट्रेन कर पाओगे। फ्रूट्स खाना बहुत लोग बच्चे अवॉइड करते हैं, बट यू हैव टू ट्रेन देम ना। आज नहीं खाएंगे, 2 दिन के बाद खाएंगे, हफ्ते भर खाएंगे। एक बार बॉडी को आदत पड़ गई, देन दे देमसेल्फ विल आस्क कि हमको फ्रूट्स दो, हमको बेसिक चीज़ें दो। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे घर में होता है दही, जो घर का बनाया हुआ दही। दही में होता क्या है, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक मतलब ऐसे कुछ माइक्रोबैक्टीरिया जो आपके गट को हेल्दी बनाते हैं। अब ये जो लूज मोशंस के पेशेंट जो आते हैं, उसमें होता क्या है, उसमें सपोज़ आपने कहीं बाहर से खा लिया कुछ, तो उसमें आपका गट इन्फेक्ट हो जाएगा, तो आपके जो गुड बैक्टीरिया है जो आपके गट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो डैमेज हो जाएंगे, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे। तो आपको इस बैड बैक्टीरिया को हटाना है। तो गुड बैक्टीरिया कहाँ से आएंगे, बिकॉज ऑफ प्रोबायोटिक। सबसे अच्छा प्रोबायोटिक है आपका दही, घर का बना हुआ दही, नॉट दैट स्वीटेंड कर्ड और जो बाहर से लाया हुआ। उसमें मैक्सिमम अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में प्रोबायोटिक होते हैं जो आपके गट को
माइक्रोबैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं जो आपको गट को हेल्दी बनाते हैं। एक विटामिन B12 है जो वेजिटेरियन में बहुत कम पाया जाता है, नॉन वेज में अच्छा मिल जाता है। तो यही जो माइक्रोबैक्टीरिया है ये आपके बॉडी में B12 बनाते हैं। तो आपका ये गट माइक्रोब अच्छा होगा तो आपका विटामिन B12 प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। वही विटामिन B12 आपके बॉडी में यूज़ होगा विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर इम्यूनिटी। एनी अदर मैसेज फॉर द फॉलोअर्स? फॉलोअर्स के लिए यही है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। आपको डिजीज़ होने के बाद आपको टैबलेट्स लेने हैं, एडमिट होना है, डॉक्टर के पास जाकर महंगा इलाज कराना है कि आपकी बॉडी को डिफेंस सिस्टम मजबूत करना है। सी व्हेन योर डिफेंस सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग आप किसी चीज़ पे लड़ सकते हो। आज टैबलेट्स है ना, विटामिन D के सैचेट्स आ रहे हैं, विटामिन C की टैबलेट्स, इंजेक्शंस हैं, मल्टीपल माइक्रो मिनरल्स हैं, लेकिन बाय नेचुरल वे यू हैव टू अलाइन योर बॉडी। आपको बॉडी को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। बेसिक चीज़ें हैं, हाइड्रेशन, एडिक्वेट स्लीप, आपका मेंटल वेलबींग, आपका फूड्स, आपका एक्सरसाइज, आपका डाइट, यही चीज़ें आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। मतलब जैसे मेडिकल लैंग्वेज में कॉमन लैंग्वेज है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। आपको बीमारी होने के बाद आप ट्रीटमेंट लोगे, लेकिन आप खुद सोचो कि आपको जो वायरल, सिंपल सा वायरल होता है, बॉडी कैसे वीक हो जाती है। यू आर नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, आपको गले में थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, आप दिन भर खराश करते रहोगे, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पाओगे। तो बेसिक आपको समझना पड़ेगा बेसिक डिफेक्ट कहाँ है, हमारा इम्यून सिस्टम में। इफ़ आवर इम्यून सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग तो हम कोई भी चीज़ को बाहर रोक सकते हैं। ठीक है, इन पर रोक नहीं पाए तो हम उसको सीवियरिटी तक नहीं जाने दे सकते। एक माइल्ड लेवल पे वो हो जाएगा, फिर उसके बाद अपने आप क्योर हो जाएगा। तो बेसिक है कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए और बिलीव रखिए कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। Okay, thank you so much, Dr. Pankaj. You have shared a very good information about immunity system. तो दर्शकों ये थे डॉक्टर पंकज जिन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बरकरार रखें। आई होप कि उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की है आप उसको फॉलो करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखते रहिए महान्यूज़ 7। तब नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरबी रिंग रोड, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100।